नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में की गई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कृषि बिल को लेकर कहा कि इस बिल के जरिए किसान पूरी तरह आत्मनिर्भर बनेंगे। मोदी जी ने पीएम बनते ही किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया था। मैं भी एक सामान्य किसान का एक बेटा हूँ। किसान इससे पहले अपनी फसल को लेकर निर्णय नहीं ले पाता था। वर्ष 2003 तक प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि थी, लेकिन मौजूदा समय में 40 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि है। यह भाजपा सरकार की देन है। देश में पहली बार किसानों के हित में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। किसान अपनी फसल का अब मूल्य स्वयं तय करेगा। किसानों को सही मायने में पहली बार आजादी मिली है। एक राष्ट्रीय और एक बाजार की अवधारणा पहली बार धरातल पर उतरी है। मोदी सरकार ने किसानों को पहली बार बिचौलियों से मुक्त किया है। वामपंथी 24 घंटे केवल देश के खिलाफ काम करते थे। वामपंथी केवल अभाव की बात करते हैं। कृषि बिल के जरिए भी वामपंथी केवल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। देश के अधिकांश किसानों ने कृषि कानून का समर्थन किया है। कृषि बिल के विरोध में हो रही अबार्ड वापसी को लेकर कहा कि किसान आंदोलन से अबार्ड वापसी का क्या संबंध है। इसका मतलब साफ है कि देश में कुछ लोग केवल अस्थिरता लाने के लिए ही काम करते हैं। आंदोलन करने वालों से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में आज तक स्वामीनाथन आयोग के सुझाव को क्यों लागू नहीं किया गया। मोदी सरकार ने अधिकांश सुझाव लागू किए हैं। इस कृषि बिल के बाद भी एमएसपी लागू रहेगी। मंडी व्यवस्था कभी समाप्त नहीं होगी। किसान फसल बोने से पहले अपनी फसल का दाम तय कर लेगा। मुझे पीएम नरेंद्र मोदी पर गर्व है। वह जो भी निर्णय लेंगे वह देश के हित में होगा। आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में उपस्थित मेरे सभी पत्रकार मित्रों का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस पत्रकार वार्ता में विशेष तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर कृषि के नए कानून, जो 3 प्रकार के विधेयकों के माध्यम से जो कानून प्रावधान किए हैं, और उनके आधार पर देश के किसानों को समृद्ध और सक्षम बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के अंदर जो किया है, और उन कानूनों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने जो देश के अंदर जब उनकी सरकार बनी तब कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसानों को कोई प्रलोभन नहीं, उनको सशक्त और सक्षम बनाना चाहता है। उनको ही वो अधिकार देना चाहता है कि किसान स्वयं अपना निर्णय अपनी फसल पर लेने का अधिकार उनको हो। मुझे ध्यान में है, मैं भी एक सामान्य किसान का बेटा हूं। हम लोग जब पिताजी गांव से चलते थे और उस समय तो बैलगाड़ियां होती थी, हम छोटे थे, हम लोग देखते थे कि मंडी के अंदर जाते थे आड़तिया के यहाँ, और आड़तिया आते थे 2-3 और उन्होंने ऐसे फसल उठाते थे 1 2 3 करके, और बोली लग गई किसान को कोई अधिकार नहीं है। यानी इस प्रकार से केवल एक ही देश के अंदर पक्ष है जिसको अपना स्वयं का अपने उत्पादन पर, अपनी फसल पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। कोई भी देश के अंदर प्रोडक्ट, कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी क्षेत्र, कोई भी कारीगर अपना काम करता है तो वो स्वयं उस पर बार्गेनिंग भी करता है और निर्णय लेता है कि मेरा प्रोडक्ट मैं इतने में बेचना चाहता हूं, आपको लेना है, आप लीजिए। लेकिन किसान एक ऐसा था जो पूरे देश वर्ग के अंदर उसको अपने फसल पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र के अंदर हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, कई प्रकार के प्रावधान, मंडी एक्ट, मंडियों का आधुनिकीकरण, किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। अगर मैं मित्रों मध्य प्रदेश के अंदर कहूं
तो 2003 से पहले मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। भाजपा की सरकार बनी, 40 लाख हेक्टेयर से ऊपर सिंचाई की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को दी। अगर मित्रों मैं इसके बारे में बात करना चाहूं कि हमारा प्रश्न जो है कि जो इस प्रकार के लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि देश के अंदर किसानों के बीच भय भ्रम फैला करके, भय दिखाकर राजनीति करने का जो एजेंडा चलाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों को अपने उत्पाद का दाम तय करने का अधिकार है कि नहीं है? क्या वो लोग किसानों पर, उत्पाद पर जो दलाली खाने वाले की प्रथा जो जारी है वो रहनी चाहिए? क्या वो ये चाहते हैं? क्या किसान को अपने उत्पाद बेचने के लिए आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से बाजार तलाशने का अधिकार किसान को है कि नहीं? क्या किसान इस देश में अपनी फसल से संबंधित निर्माण उद्योग, कोई किसान ऐसा भी हो सकता है कि जिनके फसल होती है उनके आधार पर जो इंडस्ट्री डेवलप होती हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का अभियान लिया है, उसके अंदर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का पैकेज इसी बात के लिए दिया है कि किसान अपने स्वयं के इस प्रकार के जो अपने फसल से संबंधित उद्योग लगाने का प्रयास भी किसान कर सकता है। क्या किसान को चुंगी और टैक्स की चक्की में पिसने के लिए छोड़ देना चाहिए? क्योंकि इस एक्ट के अंदर प्रावधान जिस प्रकार से किया है कि किसी प्रकार का मंडी टैक्स के माध्यम से जो किसानों से ये सारी चीजें होती थी उनको बंद करने का काम भी इस एक्ट के माध्यम से सरकार ने किया है। पहले किसान बेचने जाता था, अब लोग किसान के पास आएंगे। तो क्या इस बात का दर्द इन लोगों को क्यों है कि किसान को जरूरी है कि वो अपनी परेशानी में जो किसान रहता है कि फसल को लाए, लेकर के जाए, फिर बेचे, फिर किसी भी कीमत पर मिले? तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, क्या किसान को अधिकार नहीं है कि स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ व्यापारी उसके पास आएगा और उससे बातचीत करेगा? वो घर के अंदर भी अपनी फसल को बेच सकता है, भाड़ा बचेगा, परेशानियां बचेंगी, कई प्रकार की चीजें होंगी, समय बचेगा। तो इस प्रकार की चीजें, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किसान को दिया है, उस तक पहुंचने के लिए सड़क दी है, फसल को आगे बढ़ाने के लिए पानी दिया है, माननीय प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय बना दिया है कि देश के अंदर किसानों से लेकर के गांव-गांव तक पानी की सुविधाएं कैसे उपलब्ध होंगी। बिजली की उपलब्धता आज मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जिस पर काम कर रहे हैं। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पहले दिया है, किसान को सशक्त सक्षम बनाया है, तब इस प्रकार की चीजें हमने करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश हमारा जो राज्य है ये किसान वेलफेयर स्टेट है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ किसानों के हितों में जो आवश्यक कदम है उन आवश्यक कदमों को तत्काल उठाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि अगर 6,000 रुपए किसानों के हित में दी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने 4,000 रुपए किसानों के खाते में डालकर किसानों के कल्याण के काम में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। अभी 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को 1,000 करोड़ रुपए फिर माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के खाते में एक क्लिक के आधार पर उनके खाते में पैसा किसान सम्मान निधि के माध्यम से डालने का काम करेंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश हमारा, जिसको हम कहते हैं कि हमेशा आगे रहा है। आंदोलन करने वाले लोगों से एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि जिस स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के बारे में इतने सालों से ये सारी चीजों को पेंडिंग बना के रखा था, तब इन्होंने एक स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू नहीं किया था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जब हमने पिछले कार्यकाल के अंदर स्वामीनाथन कमीशन की एक-एक रिपोर्ट पर एक-एक रिकमेंडेशन को कैसे पालन होगा देश के किसानों के हितों में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
और इसलिए मित्रों मैं आज आपको एक बात और इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कई प्रकार की चीजों को भ्रम फैलाने का जो इन्होंने प्रयास किया है कि एमएसपी के बारे में कहा, एमएसपी के बारे में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने, सरकार ने स्पष्ट कहा एमएसपी लागू रहेगी। जब देश का कृषि मंत्री और कानून के अंदर होने वाले प्रावधान में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी जारी रहेगी, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मंडी खत्म हो जाएंगी। बल्कि मंडियों का और आधुनिकीकरण कैसे होगा, ये सारी चीजें और सरकार की व्यवस्था में किसान को खुली छूट रहेगी। वो सरकारी मंडी में भी जा सकता है, अपने घर पर भी बुला सकता है, और अगर कोई इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उसके बाद ही कर सकता है। तो एक किसान को उसकी आजादी का अधिकार देने का काम इस एक्ट के अंदर जो सरकार ने किया है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मैंने कहा कि वर्तमान में राज्य कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर 1% से लेकर के 10% तक बाजार मंडी शुल्क वसूल किया जाता है, लेकिन अब कृषि उपज मंडी समितियों के बाहर व्यापार पर कोई राज्य या केंद्रीय कर नहीं लगाया जाएगा। किसान संगठन नहीं है जी, ये वो लोग हैं जो इस प्रकार के लोगों से प्रेरित होकर के देश को अस्थिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। न किसान है, न किसान संगठन है, न कुछ तथाकथित लोग हैं जो इस प्रकार के भ्रम में आ रहे हैं। किसान संगठनों से सरकार ने लगातार बात की है। आज भी खुले वातावरण में सरकार ने लगातार बात चल रही है और आज भी कहा है कि दरवाजे खुले हैं। लेकिन इस प्रकार के लोगों के भ्रम में आकर के अगर कोई इस प्रकार की बात करने का प्रयास करेगा तो उसको लेकर के सरकार बराबर बात कर रही है। किसानों के समर्थन में केजरीवाल आज उपवास पे बैठ गए हैं सर। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? इसी कानून के बारे में, यही कानून को लेकर के कपिल सिब्बल राज्यसभा के अंदर क्या बोल रहे थे आप सुन लीजिए। इसी कानून को लेकर के दिल्ली के अंदर केजरीवाल लागू कर रहे थे। यही केजरीवाल है। मेरे कहने का आशय यह है कि केवल ये देश के अंदर कोई अस्थिरता लाने के लिए प्रधानमंत्री को कैसे हम टारगेट करें, भाजपा की सरकार को टारगेट कैसे करें, देश के लिए कोई भी हम अच्छा कुछ करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री करते हैं तो इनको प्रश्न जरूर खड़ा करना होता है। तो केजरीवाल तो इसके बड़े उदाहरण हैं। अब वो अप्रासंगिक भी हो रहे हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं है मुझे। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.